हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स से ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में जो है हम ईवीएस की बात करेंगे, मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो असम लेह राजस्थान के मकान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर इसे आपने कर लिया तो आपके 1-2 नंबर जो है वो यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर बार जो है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे असम के मकान। क्या होता है असम के मकान? असम के मकान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि असम के मकान, तो हेडिंग डाल लीजिए असम के मकान। असम के मकान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम भाई आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन कौन से आपके पॉइंट वाइज में बताएंगे और कौन से पॉइंट आपके सीटेट में जो है वो आए भी हैं। ठीक है, तो असम के मकान की छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ के मकान की छतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ढालू होती हैं। यहाँ के मकान की छतें ढालू होती हैं। क्या होती है? ढालू होती है। असम के मकान जो होते हैं, वहां के मकान की जो छतें होती हैं वो क्या होती है, ढालू होती हैं। हाँ, यहाँ के जो घर होते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। मतलब हमारे घर मीन्स हम असम के घर जो होते हैं, हमारे घर जमीन से जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर, 10 से 12 फुट ऊंचाई पर, से 12 फुट ऊंचाई पर। इसका मीन्स ये है कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, मीन्स 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, 3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। क्लियर हो गया? इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जो यहाँ के मकान होते हैं उनको क्या कहते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। के खंभों पर बनाते हैं। खंभों पर बनाते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये घर जो होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम के मकान की विशेषता ये है कि ये घर जो होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। लकड़ी के ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि असम के मकान जो होते हैं वो बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे घर जमीन से लगभग जो है 10 से 12 फुट मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, सीटेट में जो यहाँ से जो क्वेश्चन आपका ये आया है कि यहाँ के मकान की छतें जो होती है वो क्या होती है, ढालू होती है। ये आपका पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में ये पॉइंट सेम टू सेम दिया गया है। और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपका ये सीटेट का ही पॉइंट है। क्लियर है? तो ये भी आपका पूछा गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हमारा आता है लेह के मकान की विशेषता। क्या आता है? लेह के मकान की विशेषता। लेह के मकान, तो लेह के मकान की क्या है खासियत? लेह के मकान जो होते हैं वो क्या होते हैं कि लेह के मकान जो होते हैं नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि नीचे के मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। नीचे के मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। ठीक है, नीचे की मंजिल पर क्या होती है, खिड़की नहीं होती है। और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं।
क्या होता है? पत्थर। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है पत्थर, ठीक है, गारा बोल सकते हैं या आप मिट्टी भी बोल सकते हैं। पत्थर, गारा, मिट्टी, चूने, पत्थर, गारा, मिट्टी, चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। क्या होती हैं? से बनी मोटी दीवारें, बनी मोटी दीवारें। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसके यहाँ के मकान में जो आता है, ये जो इनकी छतें होते हैं पेड़ के तनों से बनी छतें होती हैं। पेड़ के तनों से बनी छतें, पेड़ के तनों से बनी छतें, से बनी छतें। और छतें जो होती है वो क्या होती है? ढालू होती है। क्या होती है? छतें जो होती है वो कैसी होती हैं? ये ढालू होती है और ये क्या होती है? पेड़ के तनों से बनी होती है। क्लियर हो गया? यह जो होता है कि ये जो छतें हैं, सॉरी, यहाँ के जो यहाँ पे ढालू यहाँ पे जो सिंपली आप यहाँ से के पेड़ के तनों से बनी छतें होती हैं, ये छतें जो होती हैं वो ढालू इसकी होती है। ठीक है, असल के मकान की छतें जो होती हैं वो ढालू होती है। इसके मकान की छतें जो होती है वो आपकी समतल होती है, मीन फ्लैट होती है। क्या होती है? समतल, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, फोर्थ पॉइंट, ये आता है कि जो होती है छत को मजबूत करने पेड़ के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पेड़ के तनों का मोटे इस्तेमाल क्यों करते हैं? छतों में करते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ले के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के मकान का जो है वो छत जो होती है वो क्या होती है? महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ले के मकान की छत जो होती है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा होती है? क्योंकि जो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गर्मियों में फल सब्जी हम सुखा लेते हैं, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। ठीक है, ये छतें महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों में हम छतों पर क्या करते हैं? सब्जियां सुखा लेते हैं। गर्मियों में सब्जियां सुखा लेते हैं, सब्जियां सुखा लेते हैं, सुखा लेते हैं। ठीक है, गर्मियों में हम सब्जियां यहाँ पे जो है वो सुखा लेते हैं, क्योंकि वो ठंडक में ये नहीं मिलती है, ठंडक में नहीं मिलती है, में नहीं मिलती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, फिफ्थ पॉइंट, वो ये आता है कि लेह में जो है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। लेह में जो लोग हैं, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। लेह के जो लोग होते हैं वो सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, नीचे की मंजिल में रहते हैं, के मंजिल, नीचे की मंजिल में रहते हैं। नीचे की मंजिल में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मोटी मोटी जो दीवारें हैं, लकड़ी के फर्श जो है और जो लकड़ी की छत है वो ठंड से क्या करती है? बचाती है। तो लेह में लोग सर्दियों के में नीचे की मंजिल में रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, तो आगे आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, जो हमारी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, क्लियर है? लकड़ी के जो फर्श है, लकड़ी के फर्श, लकड़ी के फर्श। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, लकड़ी की छत ठंड से बचाती है, और लकड़ी से बनी छत, और लकड़ी से बनी छत, बनी छत ठंड से बचाती है, ठंड से बचाती है। ठीक, तो ये हो गया लीड के मकान।
ठीक है। लेह के मकान में क्या होता है, नीचे की मंजिल में आपकी खिड़की नहीं होती है। पत्थर गारा, ये आपका जो है क्वेश्चन, आपका पॉइंट जो है वो सीटेट में आपका पूछा गया है। पत्थर गारा मिट्टी चूने से बनी जो होती है वो मोटी दीवारें होती है, ये भी आपका सीटेट में पूछा गया पॉइंट है। कि पेड़ के तनों से बनी जो है वो छतें होती है, समतल होती है। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं, ये भी आपका सीटेट का पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका सीटेट का पॉइंट यहाँ पे निकाले गए हैं। क्लियर हो गया। तो असम के मकान की क्या होती है खासियत, छत ढालू होती है। जमीन से 3 से 3.5 फीट मतलब 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें क्या करते हैं, मजबूत के बांस के खंभों पर बनाते हैं। और ये घर अंदर से भी क्या होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। लेह में क्या होता है, नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चूने गारा पत्थर मिट्टी से बनी मोटी दीवारें होती हैं। पेड़ के तनों से बनी छतें होती हैं। छत इनके यहाँ का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि गर्मियों में लोग जो फल सब्जियां होती है वो सुखा लेते हैं, क्योंकि ठंडियों में मिलती नहीं है। और लेह में लोग जो होते हैं वो सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं, क्योंकि जो मोटी मोटी दीवारें हैं और लकड़ी से बनी छत है, लकड़ी से बनी फर्श है, ये क्या करती है, ठंड से बचाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपका आता है लेह राजस्थान के मकान की विशेषता। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लीजिएगा, राजस्थान के मकान की विशेषता। राजस्थान के मकान, राजस्थान के मकान। ठीक, क्या है राजस्थान के मकान। यहां पे राजस्थान में क्या होता है कि बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राजस्थान में क्या होती है, बारिश जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, लेकिन गर्मी जो है वो बहुत पड़ती है। बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी बहुत पड़ती है। क्लियर हो गया। हम लोग जो होता है, यहाँ के लोग जो होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो यहाँ के लोग जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, के घरों में रहते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग क्या होते हैं, जो लोग जो हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें जो होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या आता है कि घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, घरों की दीवारें क्या होती है, बहुत मोटी हैं। और इन दीवारों को क्या किया जाता है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इन दीवारों को मिट्टी से, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। ये पॉइंट आपका हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। क्या होता है, छतें जो है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है, झाड़ियों की बनी होती है, की बनी होती है। ठीक है, यह छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों की क्या होती है, बनी होती हैं। ये आपका सीटेट का पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया। तो ये आपके क्या थे कि लेह है और आपका असम है और राजस्थान के मकान की क्या हो गई है, विशेषता हो गई है। एक क्लियर, ये एक पॉइंट ये कभी कभी आ जाता है कि हम आपको रफली बता देते हैं कि जो मनाली के मकान होते हैं, क्या होते हैं,
मनाली के मकान, शायद आपका पूछ लिया जाए तो मनाली के मकान, मनाली जो होता है एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ क्या होता है कि बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। मनाली क्या है, एक जो है वो पहाड़ी इलाका है, बर्फ बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत होती है। तो यहाँ के मकान जो होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि मनाली के मकान जो होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। रफली यहाँ पे आप करा देते हैं कि मनाली अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको मनाली की घर की विशेषता ये है कि यहाँ हमारे मकान जो है वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। हमारे मकान, ठीक है, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी से बने होते हैं, से बने होते हैं, ठीक है। मनाली के जो मकान होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे बारिश बहुत होती है, बर्फ बहुत पड़ती है और ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। क्लियर हो गया। एक पॉइंट और आपका आता है, कभी कभी आ जाता है कि गोबर से जमीन की पुताई क्यों की जाती है। गोबर से जमीन की पुताई क्यों की जाती है, तो एक पॉइंट आप लगा लीजिएगा, ये सीटे में पूछा जा चुका है कि गोबर से जो हम गोबर से क्या करते हैं, जमीन की पुताई करते हैं। गोबर से जमीन की पुताई करने से, जमीन की पुताई करने से क्या होता है, अगर गोबर से हम क्या कर रहे हैं, जमीन की पुताई कर रहे हैं, ठीक है, तो पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। पुताई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। ये भी आपका जो है वो सीटेट में आपका पूछा जा चुका है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। मनाली हो गया आपका, गोबर से जमीन की पुताई क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि जो मिट्टी में है वो कीड़ा नहीं लगता है। तो ये आज हमारा क्या था, असम, लेह और राजस्थान के मकान की विशेषता थी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम आपको जो ईवीएस का टॉपिक प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी वृक्ष और रेगिस्तानी ओक। इनके विषय में आपका क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा वो रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी वृक्ष की विशेषता, ठीक है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है और आपको किस टाइप से नोट्स चाहिए वो भी आप जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।